ओम हाँ जी। शांति। ओम आज शांति। हम निरंतर एक ऐसी अनवरत गाथा की ओर बढ़ रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, जो कि बड़ी दीदियों से शुरुआत हुई और अभी हमारी सखियां बहनें उन सब का भी हमें अनुभव सुनने को मिल रहा है। और ये अनुभव जो है हमें केवल प्रेरणा ही नहीं देता बल्कि उनके अंदर झांकने का मौका भी देता है। तो चलिए हम सभी अनुभव गाथा शुरू करें। इससे पहले हम परमात्मा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। हमारे आगरा ताज नगरी की बहुत ही शोभायमान हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्वी आदरणीय बिमला बहन जी, जिन्हें हम सभी बड़ी बहन जी के नाम से जानते हैं और जिनका कि अव्यक्त मास रूप में ये मनाया जा रहा है। वास्तव में भक्ति में भी कहा जाता है कि जब श्राद्ध के दिन चल रहे हों और ऐसे समय में कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए भगवान विशेष स्थान छोड़ देते हैं। तो आदरणीय बहन जी बिमला बहन जी हम सबके लिए बहुत ही विशेष रहे हैं। उन्होंने आगरा जो बीज बोया था आज बहुत विशाल वृक्ष के रूप में तैयार है और उनके द्वारा सभी बहनें प्रेरणा पाकर उनसे अनुभव पाके जगह जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्हीं में से हमारे बीच सिकंदरा राव हाथरस से, हमारे बीच मिथिलेश बहन जो कि बहुत ही मीठी मीठी हमारी हंसमुख बहन है और हमेशा हाजी का पाठ पढ़ने वाली सदा सहयोगी बहन। आज हम सभी उनका अनुभव सुनने के लिए उत्सुक है और हम उनके विषय में जानना चाहेंगे। तो सभी जानना चाहेंगे। तो मैं मिथिलेश बहन से अनुरोध करूंगी कि हमारी मिथिलेश बहन सभी को ये बताएं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनको किस सन में ज्ञान मिला, उनका जन्म किस सन में हुआ। साधुवाद के पास साधुवाद से ओम शांति। ओम शांति। साधुवाद के पास एक गांव रसीद था, उसमें मेरा लौकिक जन्म हुआ। गांव का नाम रशीदपुर, हाथरस जिला जी। तो ज्ञान आपको किस सन में प्राप्त हुआ? जब मैं ज्ञान में आई 2003 में जी। मैंने कोर्स कराया रशीदपुर गांव में। बहुत अच्छा कि मैंने रशीदपुर गांव में आपका जन्म हुआ जो कि सादाबाद के नजदीक है और आपको 2003 में ज्ञान मिला। बहुत अच्छा। मिथिलेश बहन, आपको ये ज्ञान जो है वो किसके माध्यम से मिला? ये मुझे हमारे गांव में एक चाची लगती थी, वो यहाँ पे आई थी, तो उनके साथ मेरी माता जी आई थी। उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो पूरा दिन हो गया, वो घर नहीं पहुंची। तो मैंने ये कहा कि माता जी आप कहाँ गई थी, इतना टाइम हो गया। तो माता जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छी जगह गई थी और वहाँ पर बहुत शांति थी, बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पर।
तो मैं और पूछ रही थी, मैं भी मुझे और बताइए माता जी आपको कैसा लगा वहाँ पे। ये बहुत अच्छा लगा, मैं सुनती रही। फिर मैंने कहा कि कब यहाँ आए ज्ञान तब मैं सुनूं। तो दीदी गई थी, उन्होंने बुलाया अपने घर पे, तो कोर्स करवाया 7 दिन का। तो मैं आगे ही बैठती थी कोर्स में और मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो भी एक दिन पहले सुनाती थी दीदी और दूसरे दिन पूछती थी, तो मैं सारी बातें बताती थी जैसे भी जैसे। जी, माना आप तीक्ष्ण बुद्धि थे, आपने उसको बहुत जल्दी कैच किया और 7 दिन के कोर्स को समझ के अपना जीवन पर माना आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि माना आपको 7 दिन में बहुत कुछ सीखने को मिल गया। लेकिन आपको विशेष किस चीज ने आकर्षित किया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से? माना किस प्रेरणा से आपको लगा कि आपको बाबा का बन जाना चाहिए? मुझे दीदी, मैं पहली बार सेंटर पे आई थी जब यहाँ ब्रह्मा भोजन था और मैंने यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे कोई पहले कोई ऐसी कोई बिछड़ी हुई चीज है, मुझे आज मिली है यहाँ पर। तो मुझे है ना वो शिव बाबा का फोटो मेरे दिल में बस गया और मुझे बहुत अटैच किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई खींच रहा है। जी, फिर ऐसे ही कोर्स होते होते घर पे भी जब रहते थे, तो एक हमारे साथ की रेनू बहन थी हमारे गांव की, वो भी थी, वो भी गई थी उस कोर्स में। उसमें कोर्स में तो बहुत लोगों ने ज्ञान सुना, उसमें से हम 2 ही बहन थे। तो वो है ना मुरली सुनाती थी और मैं भोग बनाती थी और मैं भोग अच्छा, लगाती थी और वो मुरली सुनाती थी। मैं नहा धो के बिना खाए ही और वहां पहुंच जाती थी और उसकी मम्मी कहती थी कि तुम पे कुछ काम नहीं, इतनी जल्दी आ जाती हो। मैं सारा काम करती थी, मुझे बहुत उमंग था कि कहीं मुझे कुछ मिला है, अच्छी जी, चीज मिली है कुछ। मुझे बहुत प्यार शिव बाबा से था हम्म, और रहते ही रहते घर पे मुझे बहुत साल हुई। तो हमारे पिताजी कहते थे कि शादी की बात आई थी बहुत दिन पहले, तो पिताजी और लोगों को पूछते थे कि ये शादी क्यों नहीं कर रही है और ये बाहर का खाना छोड़ दिया इसने। और गांव वाले कहते थे तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो गई, शादी करो। पहले छोटी बहनों की भी, बड़ी बहनों की मुझसे, तो उनकी भी जल्दी शादी कर दी उनने और मेरी भी कही थी उनने। माना आपको प्रेरणा मिली कि आप जब बाबा के सेंटर पर गए तो आपको बाबा का चित्र देख के लगा कि जैसे आप बिछड़ी हुई आत्मा हो, यानी आपने बाबा से कल पहले भी मिले थे और फिर आप बाबा के सामने हो। तो माना बाबा के चित्र से आपको प्रेरणा मिली ब्रह्मा कुमारी बनने की। और दूसरा आपने बताया कि किस प्रकार से आप बाबा का भोग बनाते थे और जब लोगों ने भोग खाया होगा तो निश्चित आपको दुआएं मिली होंगी और उन दुआओं से आपका ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बाबा का बन गया। आपने निस्वार्थ भावना से सबको ये भोग अर्पण किया। मिथिलेश बहन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पर माना जब ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने पे कोई ना कोई ऐसी लौकिक में समस्याएं भी आती हैं और कहीं हम निर्विघ्न भी रह सकते हैं। तो आपके ऊपर कोई समस्याएं आई परिवार की ओर से? हाँ, परिवार की तरफ से तब समस्या आई थी। मेरी जो लौकिक में एक बहन थी, उसके देवर की सगाई छूट गई थी, तो वो सभी लोग यहाँ आए थे कि शादी कर दो और आपकी बेटी शादी लायक है। तो मेरी माताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया। माताजी बोली कि आप, मेरी लड़की रह गई है इस पूरे गांव में और मैं शादी नहीं करूंगी। तो माताजी बहुत सहयोगी रही मेरी और उनने मुझे आगे बढ़ाया इस गांव में। अच्छा, माना विघ्न तो आया कि आपको शादी के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन आपने वो विघ्न जीत लिया। कोई और भी विघ्न आया? कोई विघ्न नहीं आया। एक दिन पिताजी कह रहे थे कि आप क्या ओम शांति लगा रखी है। मैं है ना घर पे रहती थी एक कमरे में और एक, जब कोर्स के बाद एक दीपक जला के योग करती थी मैं, और मेरा जी, योग 5 बजे से 7 बजे तक चलता था। जब सत्संग जब सुना था, जब ज्ञान, उससे शाम को या सुबह? शाम को चलता था। शाम को। और मेरे साथ में एक मेरी छोटी बहन और मम्मी माँ भी बैठती थी। जी, तो आपके परिवार में इस समय वर्तमान समय में ज्ञान में कौन कौन चल रहा है? मेरे परिवार में मेरी माँ ही चलती थी, अभी थोड़ी समस्या है, अभी नहीं आती है।
यहाँ भी आती थी और मुरली सुनने भी जाती थी, पर अब थोड़ी अभी जाती नहीं है। अच्छा, और परिवार अभी में और लोग, हाँ, परिवार में और लोग ज्ञान में नहीं चलते? कोई नहीं चलता, बुआ जी चलती है। अच्छा, बुआ जी चलती हैं, ठीक है। मिथिलेश सेन, आपने बहुत मैंने सहजता से, क्योंकि आपकी माँ जो है वो बहुत सहयोगी थी और पिताजी ने भी फिर बाद में सहयोगी किया, जिससे क्या कहते हैं आपने विघ्नों को जीत प्राप्त कर ली। आप अपना कोई अलौकिक जीवन का अनुभव सुनाइए जो कोई आपको विशेष अनुभव के रूप में मिलता हो। अलौकिक का, मतलब ज्ञान अलौकिक के बीच में, हाँ, ज्ञान में, आश्रम पर रहते हुए। मैं कई बार यहाँ सेंटर पे आई और मुझे अनुभव भी हुए थे यहाँ पे। और एक भैया जी यहाँ रहते थे जो सेंटर, जो कचौरी भाई साहब थे जी उनने एक बार मुझसे मिले थे, और जब ब्रह्मा भोजन था यहाँ तो मैं बिना नहाई ही आई थी यहाँ पे। भैया जी ने मेरी पहचान कर ली, इतने अनुभवी थे। मिथिलेश आप नहा के नहीं आई हो? तो बोली भैया जी आज तो नहीं आई हूँ, तुम पर्स भोजन पर्स लो, तो मैं नहीं पर्स सकती। फिर भैया जी ने मुझसे कहा कि मिथिलेश तुम शादी मत करना। मैंने क्यों भैया जी, मैं तो शादी करूंगी। मैं बोली भैया जी मैं तो शादी करूंगी। कि नहीं शादी मत करना, अपनी माँ से पूछना कितने लोग दुनिया में बुरे और पिटाई करते हैं। तो मैंने कहा भैया जी मैं रहूंगी कहाँ पर, कि ये सेंटर है ना जो बने हुए हैं सालाबाद में, हाथरस में, यही रहना। मेरे कोई भगा दे तो जब तक मैं रहूंगा कोई भगा नहीं सकता है तुम्हें। जी। और ज्ञान में बहुत एक बार मेला लगा हुआ था और हाथरस में, जी। तो जो छोटी दीदी थी, छोटी दीदी रात भर मेले में जागी। और मैं बोली दीदी आप तो इतनी रात हो गई, 12 बज रहे हैं, आप अब तो सो जाइए। दीदी बोली नहीं मेला पूरा तैयारी रात को ही करनी है और सोना नहीं है। और सोने से फिर ये लोग साथी हैं जो काम कोई सेवा नहीं करेंगे, मैं जाऊंगी जब भी सेवा होगी। मैंने ये भी अनुभव किया कि ये इतनी तारीफ है कि घरों में यूं ही सो जाते हैं लोग और काम छोड़ के ही सो जाते हैं। और उनकी इतनी तारीफ देखी तो मुझे भी बहुत उनसे और बहुत अच्छा लगा कि दीदी रात भर जाग रही। उनसे बहुत हमें सीखने के लिए मिला, प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा, क्योंकि हमें हमेशा आश्रम पर कोई ना कोई एक अलौकिक अनुभव होते ही रहते हैं। क्योंकि मिथिलेश बहन, ये जो अनुभव गाथा सीरीज रखी गई है, वो विशेषकर हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी बिमला बहन जी की स्मृति में रखी गई है। तो आपका अगर उनके साथ कोई विशेष अनुभव है, कभी आपका उनसे मिलना भी हुआ हो, तो आप उस अनुभव को सुनाइए। हाँ दीदी मैं एक बार गई थी और मैं बहन जी से मिली थी। मैं एक बार गई थी बहन जी से मिली थी और बहन जी ने मुझे अपना हाथ दिया था। मुझे उनका हाथ बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको, मुझे दीदियों से बहुत प्यार है, हर एक दीदी से मैं प्यार करती हूँ। जी बिल्कुल। और मैंने दीदी उनका हाथ देखा, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने थोड़ी देर दबाया था, उन्हें एक आध बात और कही थी तो मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा। जी अच्छा, और कोई अनुभव कभी कभी उन्होंने जाते आपको, थे उन्होंने कोई दीदी। ऐसी शिक्षा दी हो, कोई ऐसी प्रेरणा दी हो, उनसे मिली हो? ऐसी तो बस आगे बढ़ाने की दी थी, आपका नाम क्या है ये पूछा था। मैं नजदीक नहीं रही बहन जी के, कभी जी कभी बिल्कुल। जाती थी जन्मदिन पे या कभी, तो मुलाकात ऐसी नहीं हुई, एक बार ही हुई थी। अच्छा, मैंने आपको उन्होंने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अच्छा, आप हमेशा दीदियों के साथ मधुबन जाते रहते हैं, तो दादियों से भी आपका मिलना होता ही है। तो दादियों के साथ अगर आपका कोई ऐसा विशेष अनुभव हो, वो बताइए। दादियों के साथ जैसे मैं सामने बैठती हूँ दादियों के, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं दादियों के पास ही जाके बैठूं और मैं दादियों से, तो मुझे दूर से ही दादियों का इतना प्यार मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने कई बार नजदीक जाके फोटो भी लिए और दादी की दृष्टि भी ली है और दादी की शक्ति भी मेरे अंदर आई है। ऐसा लगा कि बाप दादा, गुलजार दादी थी जब, मुझे ऐसा लगा कि बाप दादा मेरे से कुछ इशारों में कह रहे।
जी, क्या कह रहे थे वह? महसूस हो रहा था कुछ। अच्छा, महसूस हो रहा था। अच्छा, और कोई दादी का अनुभव? दादी के मिलने का एक बार दादी से ठीक है। अभी क्या कहते हैं, आप जब बाबा के बने और सेंटर पर भी आप आए, सेंटर पर आप रह रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा कोई घटना, ऐसी समय या कोई ऐसी परिस्थिति या कुछ ऐसा हुआ हो, जिसमें आपको बाबा ने विशेष मदद का अनुभव कराया हो? तो वो अनुभव आप सुनाइए। अभी कोरोना के टाइम पर एक अनुभव किया था दीदी। जी, कोरोना हुआ था यहाँ पर बबीता बहन को, दीदी को भी। तो मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत दुख सा हुआ, महसूस हुआ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, मैं बाबा के सामने बैठ गई। बाबा के जी, सामने मैंने यही किया था कि बाबा ये क्या हो रहा है। तो बाबा ने कुछ ऐसा कुछ मुझे सिखाया, उसको मैंने किया। और कोरोना जब से, उस टाइम से ही वो हो गया, कोरोना चला गया यहाँ से। अच्छा, तो बहुत अच्छा। दीदी ठीक हो गई, हाँ, ये अनुभव किया। हुँ, और एक बार जो मेले में, एक बार वो जो एक बोर्ड था, स्वागतम। जी, तो मेले में दीदी, जो तूफान आया था और दीदी उस बोर्ड को, उस शिव बाबा की शिवलिंग है जो, उसको कह रही थी फट ना जाए, फट ना जाए। वहां से अचानक निकली और वो बोर्ड उनके ऊपर ही गिरा, बस थोड़ा सा फैसला था। और उसका अनुभव किया कि ये शिव बाबा ही मदद करता है। जी। और कोई विशेष अनुभव मदद का? और विशेष बात है कि हमें दीदी ने, बड़ी दीदी ने और छोटी दीदी ने बहुत आगे बढ़ाया है। बड़ी दीदी हर समय, हर सेकंड यही सिखाती है, किसी सेंटर पे जाओ, कहीं भी जाओ, और एक अपना ही सेंटर समझो उसको, और दूसरे का मत समझो। कोई लाइट जल रही हो, कहीं कोई नुकसान हो रहा हो, तो आप तुरंत उसको देखो। और दीदी बहुत कुछ सिखाती है। कभी फ्रीज में कोई चीज रखें तो आप ढक के ही रखना है, उघार के नहीं रखना है। बहुत अच्छा, आपको ऐसी मालूम है चीज आपकी दीदी दीदी सब करती है। बातें सुन रही है। बड़ी दीदियाँ भी आपकी ये सब अनुभव सुन रही है। और छोटी दीदी अच्छा, से सब भी, छोटी सब दीदी सुन से रहे भी हैं। हमें ये मिला कि छोटी दीदी कभी भी कुछ बात हो जाती है तो यही कहती हैं कि चाहे कुछ भी मैं कह दूं या कोई भी कुछ कह दे सेंटर पे, एक सेंटर से कभी रूठ के और कभी कहीं जाना नहीं है। जी, भले किसी और सेंटर पे चले जाओ, परंतु बाबा का घर कभी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा। ये बहुत ही हमारे लिए एक प्रेरणा की बात है और हमें समझने की बात है इस बात को, क्योंकि बाबा का घर माना अपना घर। मिथिलेश बहन, क्योंकि वर्तमान समय जो है, हम सभी ने अभी जैसे कि कोरोना का भी समय देखा, और वर्तमान जो समय है बहुत ही विशेष परिवर्तन का समय है। परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे में आपका क्या विशेष पुरुषार्थ है, और आप क्या दूसरों को संदेश देना चाहेंगी? मेरा दीदी यही कि जितना हो मेरा पुरुषार्थ अच्छा चले, और जितनी इस विश्व में जो भी आत्मा है, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं सभी आत्माओं को शिव बाबा का परिचय दूं और दिलवाऊं, जी, विनाश से पहले। विनाश से पहले। बिल्कुल। आप उस विशेष पुरुषार्थ के लिए क्या करती हैं? विशेष पुरुषार्थ के लिए अमृत वेला, अभी मैं जो भट्टी करके आई थी, तो आशा दीदी हुँ, ने कहा था कि अमृत वेला कभी विश नहीं करना है। और जैसे भक्ति में होते हैं लोग, तो अपना नेम हुँ, नहीं तोड़ते। और आप अमृत वेला, आलस्य आता है, ये तो माताओं का काम होता है कि आलस्य आया, आश्रम की सेवा छोड़ के सो गए, अमृत वेला नहीं किया, मुरली में आलस्य आया। ये मैं लक्ष्य बना रही हूँ कि मुझे अमृत वेला करना है, और अपने अमृत वेला मुझे मिस नहीं करना है, और मुझे मुरली भी और अपने दिनचर्या पे और वो ध्यान रखना है कि जी, शिव बाबा मैंने जो कहता है मुरली में, मेरा पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं चेक करती हूँ, करूंगी। ठीक है, करना भी है और करूँगी भी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा।
विशेष कोई और संदेश सभी के लिए? सभी के लिए तो सबकी दुआएं मिले हैं हमें। अच्छा, नहीं वो तो आपको दुआएं मिलेंगी, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या ऐसा अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हो अपने भाई बहनों को इस परिस्थितियों को देखते हुए? इस परिस्थिति को देखते हुए यही है कि बाप का जल्दी से जल्दी पिता परमात्मा का बन जाए, क्योंकि बिल्कुल। अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। कभी नहीं तो कभी कभी नहीं, नहीं। ये बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है। ये ऐसा संदेश किसी ने नहीं सुना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत अच्छा। अभी क्योंकि हम सबके बीच हमारी आदरणीय दीदियां जुड़ी हुई हैं और आपने बहुत स्वीट एंड शॉर्ट बहुत अच्छा संदेश सुनाया मिथिलेश बहन। हम आपको देखते तो हमें भी बड़ी खुशी हो जाती है और आप सबको देख के सभी के चेहरे पे भी खुशी आती है। आप बहुत अथक सेवाधारी हैं, सहयोगी हैं। अभी हमारे बीच आदरणीय सीता दीदी जी बैठे हुए हैं। हम सभी उनसे आपके बारे में सुनना चाहेंगे। प्रेरणा स्रोत आदरणीय सीता दीदी जी। का अनुभव सुना, बहुत खुशी हुई कि मोबाइल के सामने जूम मीटिंग में बैठ कर के इतनी हिम्मत के साथ में और अपना अनुभव सुनाया। वैसे तो बहुत गांव-गांव में संदेश देती हैं, बाबा का खूब संदेश देती हैं और अच्छे-अच्छे पढ़े लिखों को भी फेल कर देती हैं। क्योंकि एक बार की बात हमें इनकी एक बहुत बढ़िया याद आती है कि बस में यात्रा कर रही थी और बस में जो है वरदानी कार्ड जो है वो लोगों को बांट रही थी। उस पर बाबा का वरदान लिखा हुआ था और एड्रेस भी था। तो एक व्यक्ति ने इनसे कहा कि इसको जरा बेटा पढ़ के सुना दो। तो अब ये तो नहीं पढ़ के सुना सकती थी, तो इन्होंने बड़ी अच्छी युक्ति लगाई और उससे वो कार्ड लिया और दूसरे को पकड़ा दिया कि तू जरा पढ़ के सुनाना इसको, ये कार्ड तुम्हारे मतलब से नहीं है। तो हमारी मिथिलेश बहन समय पर बात को बहुत जल्दी संभाल लेती हैं और जैसा आपने कहा ऑलराउंड सेवाधारी, ऑलराउंड के साथ ही साथ हिम्मत भी बहुत है और गांव-गांव की सेवा करने का इनको एक जैसे कि भैया जी समझो वरदान देके गए, क्योंकि भैया जी का ये बहुत लक्ष्य होता था। जब ये सादावत का केंद्र बन रहा था, इतनी आवश्यकता भी यहाँ नहीं थी। पहले से ही बाबा की गीता पाठशाला चल रही थी, कमरा चल रहा था। तो हम कहते थे भैया जी आते तो उतने ही बहन भाई हैं, इसकी जरूरत क्या है कि नहीं आगे चल के देखना बाबा की सेवा कितनी बढ़ेगी। तो जैसा अभी मिथिलेश बहन ने कहा कि जब मैं सेंटर पर आने के लिए संकल्प भी मैंने किया तो मैंने कहा भैया जी हमें कोई रखेगा कि नहीं रखेगा यहाँ? तो कहा ये बनाया तो है। तो ये जो अच्छी आत्माएं हैं बाबा के अनन्य बच्चे हैं, तो आगे का भविष्य देख करके कि ये बाबा के स्थान जो है वो शरणागति के स्थान बनेंगे बहुत आत्माओं के लिए। तो पहले से जो ऐसा संकल्प रहता था कि देखो इतनी बाबा के बच्चों की भीड़ आएगी, इतनी कन्याएं और गांव-गांव में, क्योंकि उन्होंने भी ऐसी ही धरती तैयार की कि जहां जाए वहां बाबा का संदेश मिल जाए। और शायद जहां तक है वो मिथिलेश बहन ने भी वो भैया जी का संस्कार ले लिया है और गांव-गांव में जाके चाहे साधन मिल जाए या साधन ना भी मिले, आराम को भी त्याग कर, दोपहर का जो आराम का टाइम होता है थोड़ा, उसको भी त्याग करके और ये सेवा को बढ़ाती हैं, करती हैं। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया इनमें लक्षण है कि केवल सेवा ही लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर इनको कर्मणा सेवा दे दी जाए तो कर्मणा सेवा में भी ये फिर ये नहीं देखती है कि मैं बड़ी हूँ या मेरे से छोटी बहनें हैं। अगर उस छोटी बहन ने और भी कोई कार्य कह दिया है कि मिथिलेश दीदी आप ये कार्य कर दो, तो उसको सहर्ष देहाभिमान त्याग करके चाहे झाड़ू लगाने का हो चाहे पोछा लगाने का हो, बड़े प्यार से उस सेवा को करती है, क्योंकि शुरू से ही इसको ये रहा है कि ये मेरी सेवा नहीं है, ये बाबा की सेवा है। जब पहली बार हम इनके गांव में गए, रशीदपुर में गए, तो मुझे याद है हम बैठे हुए थे वहां पर, इनके पिताजी बैठे हुए थे और पिताजी जो है वो एकदम भैया जी से बोले
भैया जी बातचीत कर रहे थे उनसे, तो भैया जी से बोले कि भैया जी हमारी लाली है तो बाल्टी में शिव बाबा दिखाई देते हैं। मतलब ये जो है भैंसों का जो कार्य करती थी, बाल्टी लेके आती थी, पानी लेके आती थी, दूध उसमें निकालना होता था। और बाई चांस की बात है, ये मिथिलेश सामने ही आई एकदम से बाल्टी लेकर के, तो कहा कि तुम्हारे शिव बाबा जो है वो हमारी लाली है तो बाल्टी में दिखाई देते हैं। माना उनको, पिताजी को भी इतना निश्चय है कि हाँ इस बच्ची को कोई ना कोई साक्षात्कार होता है। तो ये तो कन्याओं के अपने कर्म के ऊपर है। जैसा इसने कहा ना मुझे बाबा दिखाई देता था, तो इस प्रकार से माँ बाप के लिए भी निश्चय बुद्धि बनना, उनको भी संकल्प देना, और साथ ही साथ ईमानदारी भी अच्छी है। मिथिलेश बहन के अंदर ये देखा कि ईमानदारी से, वफादारी से बाबा के कार्य को करती है, बाबा की सेवा को करती है, और जिस प्रकार का लक्ष्य लेके आज ये बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार से सबसे संस्कार मिलाते हुए, क्योंकि संगठन में जब रहना होता है तो संस्कार भी बहुत सारे मिलाने पड़ते हैं, लेकिन संस्कार मिलाते हुए, और जैसा व्यक्ति मिलता है, वीआईपी है तो वीआईपी के हिसाब से है, और कोई वैसे ही है तो उस हिसाब से व्यवहार भी अपना बना लेती है, माताओं को माताओं के हिसाब से। तो अच्छी सेवा में जो है आगे बढ़ रही है अभी तक जो है, और यही शुभ भावना है कि इसी प्रकार से जो है बाबा से भी लगन पूरी लगी रहे, और सेवाओं को भी करती रहे, अपने आप को भी स्थिरता। क्योंकि आज भी जैसे हमने लक्ष्य दिया कि मिथिलेश बहन बाबा का ज्ञान तो खूब सुनाती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा अंतर्मुखता को भी धारण करना है। तो काफी कुछ बदलाव किया है, और भी आगे लक्ष्य लिया है अभी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिथिलेश बहन आपको बहुत बहुत बधाई, जो इतनी हिम्मत रख के मीटिंग में और इन्होंने सुनाया। हालांकि बहन जी के साथ का बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी, लेकिन अभी माइक के सामने आने से थोड़ा ऐसा रहा, परंतु बहन जी के साथ में भी इसने, क्योंकि बहन जी का तो अभी जाके शरीर छूटा है, लेकिन फिर भी सादाबाद में, हाथरस में, आगरा में काफी कुछ बहन जी से इसका मिलना जुलना रहा है। और बहन जी भी बहुत देख देख करके खुश होती थी, क्योंकि कन्याओं को देख के तो बहन जी वैसे ही बहुत खुश होती थी जहां तहां से कन्याएं निकले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिथिलेश बहन आपको पुनः पुनः बधाई, और इसी प्रकार से अनुभव से औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। ओम शांति। ओम शांति। ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि जब बड़े किसी छोटे के लिए बहुत सारे मना ऐसे बातें करें, अनुभव शेयर करें और उनके गुणों का वर्णन करें। तो हमारी मिथिलेश बहन बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आदरणीय सीता दीदी जी ने बहुत उनको प्रेरित भी किया, और उनके गुणों को पहचान कर आज इतना हीरा की तरह से निखार भी रहे हैं मिथिलेश बहन को। और ये बात हम सभी सामने देखते भी हैं। अभी हमारे बीच आदरणीय कविता दीदी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो भी मिथिलेश बहन के लिए कुछ शब्द कहें। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय सीता दीदी और हमारी आदरणीय विमला बहन जी का कल का दिवस बहुत नजदीक आ रहा है। बहन जी की यादें बहुत मन के अंदर गहरी अपनी छाप छोड़ रही हैं। मिथिलेश बहन का अनुभव सुन के बहुत खुशी हो रही, उमंग आ रहा था कि प्यारे बाबा की लीला कैसी विचित्र है, और कैसे बाबा जैसे मोर के पंखों में रंग भरते हैं, ऐसे बाबा असंभव को संभव कर लेते हैं, और जो साधारण है उसको असाधारण बना देते हैं। आदरणीय सीता दीदी के पास और भावना बहन के पास भी सेवाएं देती हैं, लेकिन मैं तो पिछले 6 सालों से इन्हें देख रही हूँ कि कैसे इनकी अथक यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति ईमानदार सिपाही की तरह से, वफादार से वो सेवाएं देती हैं। ये बचपुर दीदी है जो किसी को नहीं देखती है, और कोई बात उसे हम करते हैं तो बड़े प्रेम से स्वीकारती हैं, और कहती हैं कोई मुझे प्यार से कहता है ना तो मेरे मन में उतर जाए।
अभी अभी बबीता बहन का एक्सीडेंट हुआ था, तो हमारी भावना बहन ने 1 सप्ताह 10 दिन के लिए जयपुर भेजा था। तो मैंने वहां देखा, जयपुर में हमें टाइम नहीं मिलता था, लेकिन ये घर पे रहती थी मकान पे उस किरण बहन के साथ। हम देखते थे ये पीछे से जयपुर के पड़ोसियों को ज्ञान देती, और इतनी निर्भयता से ज्ञान देती थी, कॉन्फिडेंस के साथ ये ज्ञान देती थी। बाबा की बात को ऐसे धड़ल्ले से कहती थी कि जो इनका विशेष गुण है, निर्भयता, निडरता, स्पष्टता, वो बिना के भी बोलना, तो उन अपनी लौकिक विशेषताओं को ये अलौकिक विशेषता में परिवर्तित करती। हम जब शाम को आते थे तो देखते थे वो लोग हमसे मिलने आ रहे होते थे, तो हम हॉस्पिटल से आते थे तो देखते थे भाई ये कैसे आए हैं, ये बहन जी ने ज्ञान दिया है इन्हें। सादाबाद से ही अकेले जयपुर गई थी, तो वहां जयपुर अकेले जाने में भी इन्होंने बस में लोगों को ज्ञान सुनाया, और ज्ञान ही नहीं सुनाया, लोगों ने इन्हें स्वीकार किया कि ये संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था शांति की संस्था है। तो ये जो बहन जी बैठी हैं ओम शांति वाली मिथिलेश बहन, जो निर्णय करेंगी वो फाइनल होगा। तो कमाल कितना प्यारे बाबा का है, और इनकी निर्भयता निडरता को और असाधारणता को असाधारण बनने की क्षमता, मना कोई भी कितनी भी पढ़ी लिखी बहन हो, योग्य बहन हो, लेकिन सादाबाद से अकेले जयपुर तक इस सेवा भाव से जाना कि वहां हमारी बहन की तबीयत खराब है, दीदियों ने कहा है मुझे करना है, और पहुंच गई अकेले। और वहां इतना संदेश इन्होंने बस में भी दिया और अपने को आनंदित रखा कि वो इन्हें जरा भी ये महसूस था नहीं मैं अकेली, इधर मैं चिंता करूं उधर भावना चिंता करे। ये ज्ञान देने में इतनी मशगूल हो गई कि हम फोन करें दोनों बहनें, ये फोन का तो हमने पूछा, देखा तो ये बिल्कुल हल्की, चौराहे पे भाई खड़ा हुआ है करने के लिए, बिल्कुल हल्की निर्भीक। और हमने जब कहा बाबा तो मेरे साथ था ना, तो हम देखते हैं कि बाबा के साधारण बच्चों से भी कार्य कराते हैं। मुझे आ रहा था जब इनकी ये बात सुन रही थी, तो छोटी मीटिंग से आई है आज ही, आदरणीय मोहिनी दीदी हमारी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बनी है, तो हमें कि बाबा की वंडरफुल कार्य करती है कि बाबा हम कुछ नहीं देते और बाबा हम सामने साथ लेके चलते थे, तो बाबा सारे कार्य देश में तो क्या विश्व भर में बाबा करा रहा है। कोई भी बाबा का छोटे से छोटा बच्चा है वो बहुत महान है, वो बहुत श्रेष्ठ है। ये वृत्ति हमारे वायुमंडल का निर्माण करती है, हमारे वाइब्रेशंस का निर्माण करती है। और जब हम उनके अंदर कोई कमी देखते हैं तो हम पहले अपने अंदर कमी देखें कि हमें जो बड़ा कहा जा रहा है हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमारे अंदर कितने अभी बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए शेष बातें, तो हमें उनकी महानता का अनुभव होगा। इसके साथ साथ मैं अपनी मिथिलेश बहन को, जो इनका अथकपन का गुण है, दिव्यता का गुण है, स्पष्टता का गुण है, और बिना साधनों के भी ये बहुत अच्छी सेवा कर लेती है। साधन मिलने पर तो कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन बिना साधनों के आज 200 लोगों का, 300 लोगों का 10 आइटम से ब्रह्मा भोजन बना लेना बहुत बड़ी अपने में विशेषता है। और कोई भी बात हो उसे ये पूरे टाइम चिंता रहती है कि हमारा सेंटर, हमारी दीदियां कैसे निश्चिंत और निर्विघ्न रहे। ये उसकी पीड़ा भी है मन में। कई बार हम मिलते हैं तो हमसे साझा भी करती है, तो हमसे फिर बाबा की श्रीमत दे के समझाते हैं। तो मैं मोहिनी दीदी की बात आपको सुना रही थी, तो मोहिनी दीदी ये बता रही थी कि जो कल बाबा की मुरली चली, अव्यक्त मुरली, कि उनके 10 पॉइंट मैं निकाले। शनिवार को उन्होंने हमारी समापन पे क्लास दी, तो वो बता रही थी कि सफलता की सितारे की मुरली उन्होंने संडे की मुरली सैटरडे में पढ़ी, और सैटरडे में 4 बजे शाम को उन्होंने, भारत के 4 बजे उन्होंने पढ़ी, और उसमें से 10 पॉइंट होमवर्क अपने लिए निकाला। और पिछले संडे जो मुरली चली थी उस मुरली में से उन्होंने 8 पॉइंट अपने को होमवर्क के दिए। ऐसे वो रेगुलर आज भी अतिरिक्त प्रशासिकाएं यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में मेंबर है, विश्व को वो संचालित कर रही है। लेकिन वो कहती मैं पहले बाबा मुझे कैसे संचालित करना है, मैं इस पे
अटेंशन रखती हूँ। और उस अटेंशन के लिए मैं अमृत वेला करना, मुरली को 6-8 बार पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, फिर शाम को बाबा को वो जो मैं होमवर्क लेती हूँ मुरली से 8 पॉइंट 10 पॉइंट, फिर बाबा को शाम को उसे बताना, चार्ट लिखना, और फिर मैं जो कमी रह जाती फिर उसको बाबा को सॉरी करना, ये मैं रोज करती। तो मुझे उनकी इस बात ने बहुत प्रेरित किया, और मैं इन अपने आगरा क्षेत्र की समस्त बहनों को मिथिलेश बहन की विशेषताओं के साथ इन बातों को जोड़ना मैंने उचित समझा। तो मैं बहन जी की भी ये विशेषताएं थी, तो मैं यही चाहूंगी कि हमारी मिथिलेश बहन जैसे हमारी हाथरस सादाबाद की आइडल बनी हुई है इस समय, वो सदा ऐसी अपनी हमजिन्स बहनों को अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को दान करती रहें, और बाबा के यज्ञ की सेवा को, और बाबा की यज्ञ की सेवा को निर्विघ्न और बाबा की आशाओं को पूर्ण करती रहें, ऐसी मैं उनके लिए शुभकामना, शुभ भावना रखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, क्योंकि कल भी बाबा के महावाक्य में था कि मुख का भाषण तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो कर्मणा सेवा करते हैं वो करते हैं, वही मैं बात आपका ध्यान खिंचवाना चाहती थी कि कल की मुरली के ऊपर हमारी मिथिलेश बहन के 99% मार्क्स। जी, कितनी अच्छी बात है। सुन रही है मिथिलेश, 99% मार्क्स आपने जमा कर लिए हैं। और ये बात भी हमने जैसा कि सुना कि वो अपने समय का सदुपयोग करती हैं, और उन्होंने अपने संदेश में भी सुनाया था कि मेरा ये हार्दिक इच्छा है कि सभी को बाबा का संदेश मिल जाए। तो वो न दिन देखती, न रात, न स्थान, वो जहाँ भी पहुंच जाती हैं वो बाबा का संदेश निर्भीकता से दे देती हैं, जैसा कि दीदी ने भी कहा। अभी मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भावना दीदी को अनुरोध करूंगी, क्योंकि वो तो उनके अंग संग रहती हैं, या हम कहे मिथिलेश बहन उनके अंग संग रहती हैं, तो वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती भी हैं, तो वो उनके लिए अपने कुछ मुखारबिन से कहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी दीदियों को, मेरी सभी साथी बहनों को और मिथिलेश बहन को बहुत बहुत थैंक्स, जो आज का ये अनुभव सत्र मिथिलेश बहन के लिए जो था कि एक बिना पढ़ी लिखी होकर के भी और उसने अपना जीवन बाबा को समर्पित किया, और दीदियों ने इतने सारी शुभकामनाएं दी इसकी विशेषताओं को देखते हुए। मेरे साथ में ये 12 वर्ष से रह रही है मिथिलेश बहन, क्योंकि 2003 से इनके गांव में जब हमने कोर्स कराया शुरू में, तो उस गांव से 2 कन्याएं निकली, एक मिथिलेश बहन और एक रेणु बहन, जो कि रेणु बहन दाऊ जी में रहती है और मिथिलेश बहन यहाँ सादाबाद में है। दाऊ जी में अभी 5 वर्ष से रेणु बहन पहुंची है। बाकी यहाँ सादाबाद, हाथरस, अन्य क्षेत्रों में यहाँ के जो भी जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, वहां पर सेवाएं देती रही हूँ। तो ये मिथिलेश बहन का जो विशेष था, पहले तो मन में ऐसा आता था, क्योंकि बाबा के घर में समर्पित तो होना माना, कृष्णाबाई कहते थे कम से कम इंटर पास होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। तो मैं कहती थी मैंने ये तो समर्पित होगी नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ी नहीं है, तो इंटर पास नहीं है, तो ये समर्पित कैसे होगी। लेकिन फिर भी बाबा की कमाल, ये स्कूल तो गई थी, लेकिन जो मास्टर ने थोड़ा डांट लगाई, पता नहीं क्या, उसकी एक एब्सेंट लगा दी, और इसलिए अपनी जो बस्ता था उसको नदी में, वो पोखर जो होती है गांव में, तालाब सा होता है, उसमें फेंक आई अपनी कॉपी किताबों को, कि मैं जाऊंगी ही नहीं। तो शायद 2 या तीसरी क्लास में होगी, हो सकता है, शुरू की ही बात है। तो 3 क्लास की हमने मार्कशीट बनवाई, और वो मार्कशीट लगा करके उसको समर्पित कराया। 3 क्लास की मार्कशीट से ही समर्पित हो गई। कमाल बाबा की ये। और बाबा के घर में जब ये आई शुरू में, तो वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी, बहुत बोलती भी कम थी, शर्माती भी थी, लेकिन अभी तो नहीं शर्माती, अभी तो बहुत दीदियों ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि निर्भयता का गुण है इसके अंदर, तो बड़ी दीदियों का आशीर्वाद मिल गया, तो और क्या है, अब तो नहीं शर्माती। अब तो किसी के भी सामने, चाहे मंत्री हो, चाहे
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे कोई भी हो, हर एक के सामने बोलती है। और विशेष कल भी मैं एक जगह मुझे बुलाया था मिथिलेश बहन ने, जहाँ पर ये 7 दिन का कोर्स करा रही थी। तो वहाँ बहुत पढ़ी लिखी लेडीज थी, सारी करीब 30-35 के लगभग होंगी, और पढ़ी लिखी। और उसमें बीएसएफए के 2 भाई भी थे जो सुन रहे थे, 7 दिन से कोर्स कर रहे थे। तो मतलब इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे मिथिलेश बहन से कि इन्होंने तो हमारा जीवन बना दिया। माता इतनी खुश थी कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। वो इनके पैरों को छुए जा रही थी, छुए ही जा रही थी। मैं तो कल ही गई थी। तो बहुत अच्छा ये बाबा का संदेश देने में माहिर है, चाहे खुद पढ़ी नहीं है लेकिन दूसरों को बाबा का ज्ञान जरूर पढ़ाती हैं। और 30-35 ही नहीं, 200, 250 भाई बहनों को गांव में इकट्ठा करके और ये वहाँ कोर्स कराती हैं। गांव वालों से कहेंगी माइक लगाओ तो मैं कराऊंगी, मैं तो चिल्लाते चिल्लाते गला ही बैठ जाएगा। तो माइक लगवाती हैं और वहां पर ये कोर्स कराती। ये इनका विशेष गुण है, इनकी हॉबी भी यही है, शौक भी यही है बहुत कि अच्छा। मुझे बस बाबा का संदेश देना है, बाबा का संदेश देना है। विशेष बात इनका जो गुण है, ईमानदारी का गुण है। ईमानदारी का गुण इतना है कि जो भी सेवा हो, धन की भी ईमानदारी है, हर बात की ईमानदारी है, धन की भी जो भी सेवा हो, बाबा के यज्ञ में ज्यों का त्यों दे देना, ये इनका गुण है विशेष। और बातों में तो खैर मिक्सअप हो ही जाता है, कभी इधर की उधर ये हो जाता है, लेकिन भट्टियों से इन्होंने सीख ली है। जो भी भट्टी करके आई है, इन्होंने प्रतिज्ञा भी की है और संकल्प भी लिया है कि अब मुझे बनना ही है, समय कम रह गया है, उसके आधार से मुझे चलना है। तो ऐसी हमारी जो मिथिलेश बहन है और बाबा इनके साथ है। और मेरी तो ये माँ है एक तरीके से। वो कहती है कि मैं आपकी माँ हूँ, जैसे माँ ख्याल रखती है वैसे मैं ख्याल रखती हूँ। हर समय तैयार रहती है, रात में भी उठ करके कई बार देखेगी। अभी तो खैर बड़ी होगी, नहीं तो अगर मेरी चद्दर भी हट गई है सोते में, वो चद्दर उड़ा करके जाएगी। बीच बीच में पानी की पूछ लेगी, पानी पीना है। तो मतलब इस प्रकार से जैसे माँ ख्याल रखती ना, इस प्रकार से ये मिथिलेश बहन भी बहुत ख्याल रखती है। तो ऐसी मिथिलेश बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये निरंतर ऐसी सेवा में लगी रहे, अथक बन करके, और आगे सदा बढ़ती रहे, गुणों का सम्मान हमेशा करती रहे, कभी भी उनकी बात को ना टाले। यही मेरी शुभकामना, शुभ प्रेरणा है उनके लिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दीदियों का, क्योंकि वास्तव में एक फेथ रखना और हमारा भी कि वो बहुत ही युक्ति से किस प्रकार से सबको ज्ञान बांट देती। तो ये बाबा ने उनको विशेष रूप से चुना है कि जैसा कि ईश्वर विश्वविद्यालय का नियम होते हुए भी कि वही ग्रेजुएट होना चाहिए तभी समर्पण हो सकते हैं, बाबा ने उनको अपनी तरफ से विशेष गुण देकर समर्पण किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मिथिलेश बहन को, सभी दीदियों को आज की इस सत्र के लिए। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे